तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको अपने डिवाइसेस के अंदर कैसे FPS मीटर को इनेबल करना होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स हैं। ये है ओप्पो का F29 और ये जो आप देख रहे हैं ये है वीवो का V50e। दोनों ही स्मार्टफोन्स के ब्रांड में काफी सिमिलर टाइप की सेटिंग्स आपको करनी है। तो एक एक करके आपको बता देते हैं कि वीवो के और ओप्पो के फोन के अंदर किस तरह से आपको FPS मीटर को ऑन करना होता है। और ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 100% वर्किंग मेथड है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है। इसके लिए आपको किसी भी तरह के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी एक छोटा सा डिस्क्लेमर और दे देते हैं आपको। FPS मीटर को इनेबल करने के लिए हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको डेटा प्राइवेसी इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के ऊपर आप टेस्टिंग पर्पज के लिए FPS मीटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके स्मार्टफोन के अंदर किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जिससे फ्यूचर में आपको प्राइवेसी से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू फेस करने को मिले। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर था जो मैंने आपको देना था। तो सबसे पहले वीवो के अंदर करके देखते हैं कि कैसे आपको FPS मीटर को इनेबल करना है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर पे ओपन करने के बाद एक एप्लीकेशन को यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है ब्रीवेंट। तो ये ब्रीवेंट वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे हमने इस डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर ली है। और इसके अलावा आपको एक सीन नाम की एप्लीकेशन आती है, उसको भी यूज करना पड़ेगा। ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है और गूगल के अंदर आप यहाँ पे सर्च करिए सीन APK डाउनलोड। तो काफी सारे लिंक्स यहाँ पे खुल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट डाउनलोड वाला आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डाउनलोड करने का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से हमने डाउनलोड कर लिया है, पहले भी हम एक बार डाउनलोड कर चुके हैं इसको। और यहाँ पे आप इसे टैप करेंगे तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और जब आप यहाँ से फर्स्ट टाइम ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज वगैरह होते हैं, इस वजह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। तो उसको आपको इनेबल करने के लिए प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में यहाँ पे क्लिक करिए साइड में और यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट लिखा हुआ है, इस पे आप एक बार टैप करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर आएंगे साइड में, तो यहाँ पे स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको बंद कर देना है। यहाँ पे हम पॉज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं पिन। अब यहाँ पे ये ऑफ हो गया है। अब आप जब भी इंस्टॉल करेंगे आपकी ऐप आराम से इंस्टॉल हो जाएगी। तो 2 ऐप आपने इंस्टॉल कर ली हैं, एक आपने ब्रीवेंट इंस्टॉल कर ली है, दूसरी आपने सीन इंस्टॉल कर ली है। तो सबसे पहले तो आपको ब्रीवेंट को खोलना है और जैसे आप खोलेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल डाउन करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे परमिशंस वगैरह क्या कुछ मांग रहा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी वगैरह का पेज है, पढ़ सकते हैं। लास्ट में एंजॉय का टैब है, उस पर क्लिक करके लॉन्च ब्रीवेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ परमिशंस आ रही हैं, इसको हम अलाउ कर देते हैं। उसके बाद ये पेज हमारा खुल गया है। तो आपके डिवाइस के अंदर डेवलपर ऑप्शंस ऑन होने चाहिए। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे डेवलपर का, इस पे क्लिक करते हैं। डेवलपर वाला पेज हमारा खुल जाएगा, उसमें स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको USB डिबगिंग और वायरलेस डिबगिंग दोनों को अलाउ कर देना है। दोबारा से वहीं पे आ जाते हैं। अब बीच वाला ऑप्शन है वायरलेस डिबगिंग पोर्ट वाला, इस पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने क्लिक करा है आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे रिप्लाई वाला जो ऑप्शन है इस पे ही हमको यहाँ पे पिन डालना है। वापस से आ जाते हैं वायरलेस डिबगिंग वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करते हैं। अब पेयर विद कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है यहीं पे हमें डाल देना है 660163। अब यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करके 660163 यहाँ से हम इसको सेंड कर देंगे और यहाँ पे लिख के आ गया वायरलेस डिबगिंग कनेक्टेड, ब्रीवेंट इज वर्किंग। इतना काम करने के बाद यहीं से हम इसे बंद कर देते हैं। इसके बाद जो हमने दूसरी ऐप इंस्टॉल करी है अब उसको रन करेंगे, सीन। अब इसमें भी कुछ यहाँ पे परमिशंस आ रही हैं, इसको भी हम अलाउ कर देते हैं, एग्री। अब इसमें ADB मोड है बीच वाला, यही ADB मोड पे हमें टैप करना है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट द रिस्क कुछ एग्रीमेंट यहाँ पे खुल के आया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम इसको ऑन करके एग्री पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे ये कोड है, इस कोड को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ से हमें इतना कॉपी करना पड़ेगा। अब जितना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इतना ही आपको सेलेक्ट करना है। ADB शेल के आगे से SH जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, SH से लेके हमने आगे तक इसे कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं ब्रीवेंट ऐप के अंदर। अब ये ब्रीवेंट ऐप हमारी अपने आप रिफ्रेश हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें हैमबर्गर आइकॉन है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करके उस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कमांड पे आकर के रन करा देना है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे उस कमांड को और यहाँ पे हम इसे रन कर देंगे। ये लीजिए यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हो चुका है सारा टास्क, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा ट्रू हो चुका है, मतलब ये कमांड हमारी रन कर गई है। इसको बंद कर देते हैं।
अब हम चलते हैं अपनी सीन वाली ऐप पे, दोबारा सीन में आ जाते हैं। अब इस ADB मोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी ऐप खुल जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पे FPS मीटर को ऑन करना है। FPS मीटर ऑन करने के लिए यहाँ पे ग्राफ का एक आइकन है, इस ग्राफ के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं ये यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है, तो इसको हमें परमिशंस में जाके अलाउ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ करके सेटिंग्स को खोलेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स के अंदर हमें आना पड़ेगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके सीन वाली जो एप्लीकेशन है इसको यहाँ पे अलाउ कर देंगे। बस इतना ही काम करना था। अब दोबारा से चलते हैं सीन वाली ऐप के ऊपर और यहाँ ग्राफ पे क्लिक करेंगे। अब ये पेज यहाँ पे पॉपअप खुल गया। अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे मॉनिटरिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। FPS का जो ऑप्शन है वो यहीं पे खुल जाएगा। लास्ट सेकंड ऑप्शन है FPS स्टैट्स का। अब देखिए यहाँ पे हमारे FPS आना शुरू हो चुके हैं कॉर्नर पे। इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। क्लासिकल मॉनिटर, तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी मॉनिटर आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, आप एक एक करके कोई भी ऑप्शंस को एज़ पर योर नीड यहाँ पे चला सकते हैं। मिनी मॉनिटर है, यहाँ पे ऊपर आ गया मिनी मॉनिटर। तो ये हमारा FPS मॉनिटर यहाँ पे लग गया और ये 100% वर्किंग है। अभी जो भी हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं 109 FPS, 120 FPS, ये फ्लक्चुएट भी कर रहा है। अब देखिए 11 FPS लिख के आ रहा है, 1 FPS हो गया। अब इसमें हम गेम रन करते हैं BGMI और देखते हैं कि कैसे FPS आ रहे हैं। अभी गेम ऑन हो गई है, 31 FPS तक गया था, 11 FPS, 18 FPS। तो यहाँ पे FPS फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा FPS मीटर सही से काम कर रहा है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं स्मूथ के ऊपर पावर सेविंग में यहाँ पे 19-20 FPS आ रहे हैं, तो मतलब हमारा FPS मीटर काम कर रहा है। मीडियम पे देख लेते हैं, मीडियम पे 25 FPS यहाँ पे आ रहे हैं। हाई पे चेक करते हैं, हाई पे 30 FPS हो गए हमारे। अल्ट्रा पे 40 FPS और एक्सट्रीम पे 60 FPS आने चाहिए। FPS देख लीजिए आप, यहाँ पे एक्सट्रीम पे 60 FPS के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम कर दिया है, तो एक्सट्रीम में 60 FPS आते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैसे FPS यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ओप्पो के अंदर किस तरह से आपको FPS मीटर को इनेबल करना है। अगर आपका ओप्पो का कोई डिवाइस है तो यही दोनों एप्लीकेशंस आपको ओप्पो में डाल लेनी है, ब्रीवेंट और सीन। तो पहले ब्रीवेंट को खोलते हैं। तो जब ब्रीवेंट आप खोलेंगे पहली दफ़ा तो इस तरह का कुछ आएगा। यहाँ पे नीचे आकर के एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद सीधा एन्जॉय पे क्लिक करके लॉन्च ब्रीवेंट पे क्लिक कर देते हैं। परमिशंस मांगेगा, इसको अलाउ कर देते हैं। अब डेवलपर ऑप्शंस के अंदर चलते हैं और सीधा यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे USB डिबगिंग और अपना ये वायरलेस डिबगिंग, इन दोनों को ऑन कर देंगे और फिर एक बार मिनिमाइज़ करते हैं इसको और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग पोर्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब ये लोड होना स्टार्ट हो गई है ऐप और यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ गया है। ओप्पो के डिवाइसेस में क्या होता है, अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और कनेक्ट हो जाता है। वीवो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है पिन। लेकिन मैंने देखा है ओप्पो के अंदर ये जितनी बार मैंने इसको ट्राई करा, टेस्ट किया ओप्पो के अंदर, ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने दोनों ही डिवाइसेस को वीडियो के अंदर लिया था आपको समझाने के लिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब यहाँ पे ये हमें कमांड रन करने के लिए बोल रहा है, तो कमांड रन करने के लिए सबसे पहले तो इसको यहीं से मिनिमाइज़ कर देंगे। सीन को खोलते हैं, यहाँ से इसको अलाउ करते हैं, एग्री करते हैं। ADB मोड के ऊपर आकर के रिस्क को एक्सेप्ट करके यहाँ से इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद यही कमांड वाले जो कोड्स हैं ना हमारे, इसको SH से उठाना है। SH से उठा करके नीचे तक लास्ट तक इसको यहाँ से इसे कॉपी करके सीधा यहाँ पे हम ओके करके, सॉरी यहाँ पे आ गया, कैंसिल करते हैं। हाँ, कैंसिल करके, कैंसिल करना, अब ओके मत करना, कैंसिल करके कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ओके करके यहाँ पे कमांड को हम यहाँ पे पेस्ट करके एग्जीक्यूट करा देते हैं। अब ये एग्जीक्यूट हो रही है। इंस्टॉल बिजी बॉक्स, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे ट्रू लिख के आ गया। बस इसमें इतना ही करना होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, सीन को खोलते हैं और देखते हैं ADB मोड ऑन हुआ नहीं हुआ। ADB मोड ऑन हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले ओवर ऐप वाला जो मैं बता रहा था ना ऑप्शन एनेबल करना पड़ता है, वो कर लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। सेटिंग्स में जाके सर्च करेंगे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इसमें हमें सीन को परमिशन दे देनी है और यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। सीन को हमने दी परमिशन और सीधा हम आ गए ऐप के ऊपर और यहाँ से हमने अपना FPS मीटर को ऑन करा और 60 FPS ऑन करते ही आ गए।
बस हमारा काम ख़त्म। यहाँ पे हम 60 FPS का मज़ा लेंगे। हमारा ये 120 FPS का डिस्प्ले है। ये देखिए 120 FPS आ रहे हैं, 84 FPS 120 तक जाते हैं। लेकिन गेम जो है ना, ये गेम हमारी सपोर्ट करती हैं दोनों ही डिवाइसेस के अंदर। BGMI जो सपोर्ट होती है वो मैक्स टू मैक्स 60 FPS सपोर्ट होती है। तो अगर आपके पास कोई हाई एंड डिवाइसेस है ना जो 90 FPS 120 FPS सपोर्ट करते हैं, तो ये ऐप आपको 90 FPS 120 FPS तक का डेटा दिखा सकती है। फ्यूचर में अगर कोई स्मार्टफोन मेरे पास आता है जो 90 FPS की गेमिंग करा देगा, 120 करा देगा, तो उस पर भी इस ऐप को, दोनों ही ऐप्स को, FPS मीटर को हम टेस्ट करके देखेंगे कि कितने FPS वहाँ पे आ रहे हैं, 90 तक दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है। तो अभी 60 FPS के आसपास आ रहे हैं। स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम करा हुआ है हमने। 59-60 FPS यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहे हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ओप्पो के अंदर 60 FPS यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपके पास चाहे वीवो का फ़ोन हो या ओप्पो का कोई आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या इवन कोई भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, यही सेटिंग्स आपको करनी है और आपका ये FPS मीटर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। और बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह के आपको पैसे वगैरह नहीं देने हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। फ्यूचर में कोई अपडेट आता है, कुछ आता है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और 90 FPS की गेमिंग भी करके देखेंगे किसी डिवाइस के अंदर, और किस तरह का ये FPS मीटर काम कर रहा है उसके अंदर, वो भी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो हम चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।